एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल आपस में बातचीत कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलता है। तब तक तुम इस सवाल का जवाब ढूंढो। बीरबल ने सिर हिलाया और दरबार से बाहर चला गया। बीरबल ने कई दिनों तक इस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। आखिरकार उसने एक चाल सोची। एक दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैंने आपके सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष इंतजाम करना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूँ कि आप कल सुबह दरबार में एक बड़ा उत्सव रखें, जिसमें सभी दरबारी और आम लोग उपस्थित हों। अकबर ने हामी भर दी और अगले दिन दरबार में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। सभी दरबारी और आम लोग उत्सुकता से वहां इकट्ठा हुए थे। बीरबल ने सबके सामने आकर घोषणा की, जहां पनाह, अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का खुलासा करने जा रहा हूं। कृपया एक बड़ी चटाई बिछाई जाए और सभी लोग उस पर बैठें। जैसे ही लोग चटाई पर बैठने लगे, अचानक एक भारी बारिश शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी उठने लगे और बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लेकिन चटाई पर कुछ लोग अब भी बैठे रहे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? यह लोग क्यों नहीं उठ रहे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह लोग इतने आलसी हैं कि बारिश के बावजूद उठने का कष्ट नहीं कर रहे। आलस्य ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब इंसान आलसी हो जाता है, तो वह किसी भी स्थिति में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो उसके खिलाफ ही क्यों न हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह उत्तर बड़ा मजेदार और सही है। आलस्य सचमुच एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। बीरबल की समझदारी और मजाकिया अंदाज से सभी लोग प्रभावित हुए और अकबर ने उन्हें इनाम में सोने की मुद्राएं भेंट की। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल सुबह सुबह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर का मूड अच्छा था, तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर किसी दिन मेरा भाग्य अचानक खराब हो जाए और मैं राजा से एक आम आदमी बन जाऊं, तो क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे आप राजा हो या आम आदमी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो चलो बीरबल, आज तुम्हें परखने का समय आ गया है। हम अपने दरबारियों को बताते हैं कि मैं अपना राजपाट छोड़ रहा हूं और एक आम आदमी की तरह रहूंगा। देखते हैं कि कौन हमारे साथ रहेगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दिलचस्प प्रयोग होगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने तय किया है कि मैं अपना सिंहासन छोड़ रहा हूं और एक साधारण जीवन जीऊंगा। जो भी मेरे साथ रहना चाहता है वह रह सकता है, लेकिन मेरे पास कोई शाही सुविधा नहीं होगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने धीरे धीरे दरबार छोड़ दिया, कुछ ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों का बहाना बनाया, लेकिन बीरबल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों रुके हुए हो? तुम जानते हो कि अब मैं एक आम आदमी हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, चाहे आप राजा हो या आम आदमी, मेरे लिए आप वही रहेंगे जो आप हैं। आपके साथ रहना मेरे लिए सम्मान की बात है, भले ही परिस्थितियां बदल जाएं।
अकबर बीरबल की वफादारी से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, यह सब एक परीक्षा थी। मैं अभी भी राजा हूँ और बीरबल ने अपनी वफादारी साबित की है। दरबारियों को यह सुनकर राहत मिली और वे अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हुए। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम न सिर्फ समझदार हो बल्कि सच्चे और वफादार भी हो। इस तरह अकबर ने बीरबल की वफादारी और समझदारी की फिर से सराहना की और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो हर हाल में साथ देता है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर का मूड हल्का फुल्का था, तो उन्होंने बीरबल से एक शरारत भरा सवाल पूछने का सोचा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास से इस कमरे की सबसे कीमती चीज चुरा कर ले आओ और ध्यान रहे कि मुझे पता भी न चले। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ पनाह, जैसा आप कहें। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके आसपास पहरेदार मौजूद रहते थे और महल में हर जगह पहरा था। उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्कुरा रहे थे और कोई योजना बना रहे थे। रात हुई और अकबर सोने चले गए। वे गहरी नींद में थे जब अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके बगल में खड़ा है। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि बीरबल चुपचाप उनके पास खड़े हैं। अकबर घबराए और बोले, बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, आप ही का आदेश था कि मैं आपके पास से सबसे कीमती चीज चुरा कर ले आऊं। इसलिए मैं आपकी नींद चुराने आया हूँ, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी नींद से कीमती कुछ भी नहीं होता। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे चकित कर दिया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पनाह, मैंने तो सिर्फ आपके आदेश का पालन किया है। नींद से कीमती चीज और क्या हो सकती है? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। नींद सचमुच बहुत कीमती है और तुमने इसे चुराने का तरीका भी अनोखा ढूंढा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर से सराहना की और उन्हें इनाम में एक बेशकीमती अंगूठी भेंट की। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अकबर को हंसी का कारण दिया, बल्कि एक महत्वपूर्ण बात भी सिखाई कि सबसे कीमती चीजें कभी कभी हमारी नजरों के सामने होती हैं, जिनकी कदर हम अक्सर नहीं करते। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक जंगल की यात्रा पर गए। अचानक उन्होंने एक शेर को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। शेर को देखकर अकबर को डर लगने लगा, लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह शेर बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, शेर को देखकर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसका समाधान पता है। उन्होंने शेर की ओर बढ़ते हुए कहा, शेर महाराज, आप हमसे क्या चाहते हैं? शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने शेर से कहा, मुझे एक प्रस्ताव है। हम एक खेल खेलते हैं। यदि तुम उस खेल में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमें छोड़ देना होगा। शेर ने उत्सुकता से पूछा, यह खेल क्या होगा? बीरबल ने कहा, हम एक गाना गाएंगे। जो भी गाना गाने में असफल होगा उसे हार माननी पड़ेगी। शेर ने सोचा कि गाना गाना उसके लिए आसान होगा और उसने सहमति दे दी। बीरबल ने गाना शुरू किया और उसे बहुत अच्छा गाया। शेर ने भी गाना गाया,
लेकिन उसकी आवाज सही नहीं थी और वह गाने में असफल हो गया। शेर हार गया और बीरबल ने उसे छोड़ने का आग्रह किया। शेर ने बीरबल की चालाकी को स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमें एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आप खुद को किसी कठिनाई में पाते हैं तो याद रखें कि शांत रहना और एक समझदारी भरी योजना बनाना सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक अनोखा और मजेदार खेल खेलना है। मुझे बताओ, क्या तुम एक ऐसी कहानी बता सकते हो जिसमें एक दिन मैं और तुम दोनों ही भाग्यशाली बन जाएं? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक राजा, एक फकीर और एक बकरी शामिल हैं। यह कहानी आपको निश्चित ही हंसाएगी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक राजा, एक फकीर और एक बकरी रहती थी। एक दिन राजा ने अपने बगीचे में एक सुंदर पेड़ लगाया जिसमें सुंदर फल लगते थे। राजा ने तय किया कि वो उन फलों को गांव वालों के साथ बांटेंगे। फकीर को उन फलों की अच्छाई का पता चला और उसने सोचा कि वह राजा से कुछ फल मांगकर अपना भरण पोषण कर सकेगा। फकीर राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपकी उदारता के लिए आभारी हूँ। क्या आप मुझे इस पेड़ का एक फल दे सकते हैं? राजा ने खुशी खुशी एक फल फकीर को दिया। फकीर ने कहा, धन्यवाद महाराज। इसके बाद फकीर ने बकरी को देखा और कहा, तुम्हें भी फल चाहिए? बकरी ने बकरी भाषा में कहा, मुझे फल चाहिए। फकीर ने सोचा, चलिए, बकरी भी तो भिखारी ही है। उसने बकरी को एक फल दिया। बकरी ने खुशी से फल खा लिया। फिर फकीर ने बकरी से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हें फल कैसे चाहिए? बकरी ने जवाब दिया, मुझे फल की तो कोई चिंता नहीं, लेकिन एक बार मुझे किसी ने फल के बदले कुछ भी नहीं दिया, तो मैं कैसे जानूं कि फल कितना अच्छा है? फकीर हंस पड़ा और बकरी की बात मानते हुए एक फल उसे और दे दिया। बकरी ने कहा, धन्यवाद। इस घटना को देखकर राजा ने सोचा कि इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कोई फकीर हो या बकरी। फकीर ने हंसते हुए कहा, महाराज, अब मैं एक कहानी की तरह सुनने के बाद कह सकता हूँ कि फल वास्तव में बहुत अच्छे हैं। राजा और बीरबल ने मिलकर हंसी मजाक किया और इस मजेदार कहानी से सभी का मूड खुशनुमा हो गया। और इस तरह एक साधारण पेड़ की कहानी ने सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। इस कहानी के अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच मजेदार कहानी सुनाई। आज की दिन की खुशी तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो हमेशा खुश रहता हो और कभी दुखी न होता हो। लेकिन याद रखना, वो व्यक्ति एक साधारण इंसान होना चाहिए, कोई देवता नहीं। बीरबल को ये काम बहुत कठिन लगा, लेकिन उन्होंने बादशाह की बात मान ली और एक व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। वे कई दिनों तक शहर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमेशा खुश रहता हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई परेशानी या दुख जरूर था। कुछ समय बाद बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। बीरबल ने उससे बात की और पूछा, तुम्हें जीवन में कोई दुख नहीं है? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, दुख? मेरे पास दुख के लिए समय ही नहीं है। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। मैंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अकेला हूँ। मेरे माता पिता का निधन हो चुका है और मेरी कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं।
मैं अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमा पाता हूँ उससे संतुष्ट हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति तो वास्तव में खुश है। उन्होंने उस व्यक्ति को बादशाह के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब बीरबल उस व्यक्ति को लेकर दरबार पहुंचे तो बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख नहीं हुआ? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुमने वाकई एक अद्भुत व्यक्ति खोजा है। लेकिन तभी उस व्यक्ति ने अचानक कहा, महाराज, क्या आप मुझे अपने दरबार में नौकरी दे सकते हैं? मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब ये व्यक्ति दुखी हो गया है क्योंकि इसे अब कुछ पाने की इच्छा हो गई है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सही कहा बीरबल, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है वो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका होता है। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह की चुनौती को पूरा किया। एक दिन अकबर और बीरबल एक गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव वाले एक बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे थे। उत्सव में सभी लोग बहुत खुश और व्यस्त थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह उत्सव किस लिए है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मुझे लगता है कि यह गांव वाले किसी विशेष कारण से उत्सव मना रहे हैं। चलिए हमें भी वहां जाकर देखना चाहिए। जब वे गांव में पहुंचे तो देखा कि गांव वाले एक पागल व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। पागल व्यक्ति एक ताबीज बेच रहा था और दावा कर रहा था कि वह ताबीज सारे दुखों और परेशानियों को दूर कर देगा। उसने अपने ताबीज को सर्वशक्तिमान और अद्वितीय बताया। अकबर और बीरबल ने सोचा कि इस पागल व्यक्ति की बातों का पता लगाया जाए। अकबर ने पागल से पूछा, भाई साहब, यह ताबीज कैसे काम करता है? पागल ने गर्व से कहा, महाराज, यह ताबीज हर परेशानी को खत्म कर देता है। यह चमत्कारी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम यह दिखा सकते हो कि यह ताबीज सच में चमत्कारी है? पागल ने ताबीज को निकालते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष प्रयोग करना होगा। फिर पागल ने गांव वालों से कहा, मैं हर किसी को एक एक ताबीज दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो ताबीज मुफ्त मिलेगा। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है? पागल ने कहा, सवाल है, मुझे सबसे बड़ी बात कौन सी लगती है? गांव वाले चकरा गए और किसी को सही जवाब नहीं सूझा। अचानक बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, सर्वाधिक बड़ी बात है वह जो भी खुद को बड़ा समझे। पागल ने हंसते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह जवाब कैसे सोचा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, यह पागल न केवल खुद को खास मानता है बल्कि उसने सभी को अपनी बातों में फंसाकर ताबीज बेचने का एक तरीका खोज लिया है। उसने अपनी बातों को बड़ा साबित करने के लिए इस तरह का सवाल पूछा ताकि लोगों को उसे खरीदने पर मजबूर कर सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने इस पागल की चालाकी को समझ लिया और सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस तरह बीरबल ने एक मजेदार स्थिति को हास्य और समझदारी से सुलझाया और अकबर और गांव वालों को हंसाया। ठीक है, मैं आपको एक और मजेदार हिंदी कहानी सुनाता हूँ अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ क्या है दुनिया का सबसे महंगा सामान? बीरबल सोचने लगा और फिर बोला, महाराज, दुनिया का सबसे महंगा सामान है वक्त। अकबर हैरान होकर बोला, वक्त? वक्त कैसे महंगा हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, वक्त बहुत कीमती है। एक बार गुजर जाने के बाद वक्त वापस नहीं आता।
इसलिए वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। यही कारण है कि वक्त दुनिया का सबसे महंगा सामान है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर एक बार प्रभावित हो गया। उसने बीरबल की तारीफ की और उनकी समझदारी पर खुश हुआ। यह कहानी बीरबल की तेज बुद्धि और तर्क शक्ति को दर्शाती है। वह अकबर को एक ऐसे विचार से चौंका देता है जो बहुत गहराई से सोचा हुआ है। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि वक्त का महत्व और उपयोग कितना जरूरी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मजेदार कहानी सुनाओ जिससे मैं हंस सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ जो हमें हंसी भी दिलाएगी और एक सबक भी सिखाएगी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही चतुर और मजाकिया आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा नए नए बहाने बनाकर लोगों को हंसाया करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसकी मजाकिया आदतों से तंग आकर एक योजना बनाई। मुखिया ने कहा, रामू, तुम अगर मेरे सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें एक सोने की थैली दूंगा। लेकिन अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें गांव के सभी लोगों के सामने अपने चूहे की तरह डांस करना पड़ेगा। रामू ने सोचा, यह एक अच्छी चुनौती है। अगर मैं सही जवाब दे देता हूँ तो मुझे सोने की थैली मिलेगी और अगर नहीं दे सका तो मजेदार डांस ही कर लूंगा। मुखिया ने पहली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जानवर है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? रामू ने सोचा और फिर हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप खुद उस जानवर का नाम जानते हैं। यह आदमी है। बच्चे के रूप में वह 4 पैरों पर चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में एक छड़ी के सहारे 3 पैरों पर चलता है। मुखिया ने कहा, सही जवाब है। अब दूसरी पहेली मुझे बताओ, वह कौन सी चीज है जो बिना बात किए कभी चुप नहीं रहती? रामू ने तुरंत जवाब दिया, यह चीज वह है जो पूरे दिन बड़बड़ करती रहती है। वह है एक बकरी। मुखिया हंसते हुए कहा, अरे, तुमने फिर सही जवाब दिया। लेकिन अंतिम सवाल तुमसे और भी कठिन है, वह क्या है जो हर समय चलता है लेकिन कभी नहीं थकता? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, यह तो बहुत आसान है। यह है मांगलिक घड़ी। जब तक वह घड़ी चलती रहती है तब तक वो कभी नहीं थकती। मुखिया ने हंसते हुए कहा, तुमने शानदार तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। तुम्हारा दिमाग सचमुच तेज है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जवाबों में बहुत मजा भी है। रामू ने कहा, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मेरे जवाबों से आपको हंसी आई। अगर कभी आपको बोरियत लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस तरह रामू ने न केवल मुखिया की चुनौती को पार किया बल्कि अपनी मजाकिया आदतों से सभी को हंसाया और एक बार फिर साबित किया कि हंसी और बुद्धिमानी दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी सचमुच मजेदार थी। रामू की चतुराई और तुम्हारी हास्यप्रद शैली ने हमें खूब हंसाया। एक बार अकबर और बीरबल एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव वाले एक पुरानी मूर्ति की पूजा कर रहे थे। मूर्ति बहुत ही साधारण थी और उसके आसपास कोई खास चीजें भी नहीं थीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह मूर्ति तो बहुत साधारण है, लोग इसे क्यों पूजते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। मैं आपको बताता हूँ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को कहा कि इस गांव में एक खास मूर्ति है
जिसे पूजने से गांव वाले अमीर बन जाएंगे। लेकिन मूर्ति को देखकर गांव वालों को कोई खास बात नजर नहीं आई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह मूर्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। साधु बाबा ने गांव वालों को मूर्ति के चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर रखने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हर कोई सुबह उठते ही उस घेर में 3 बार घूमे। गांव वालों ने सोचा कि यह साधु बाबा का कोई अनोखा तरीका हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसका पालन किया। दिन बीतते गए और गांव वाले धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव वाले मेहनत करने लगे और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी फसलें अच्छी हो रही हैं और उनके व्यापार भी बढ़ रहे हैं। गांव वालों ने सोचा कि यह सब मूर्ति की कृपा से हो रहा है। हालांकि सच्चाई यह थी कि साधु बाबा ने गांव वालों को मूर्ति के चारों ओर घूमने का निर्देश दिया था ताकि वे नियमितता और अनुशासन सीख सकें, जो उनके मेहनत और समृद्धि का कारण बना। जब साधु बाबा गांव से चले गए, गांव वालों ने मूर्ति को बहुत आदर दिया और इसे अपनी समृद्धि का प्रतीक मान लिया। मूर्ति की साधारणता उनके लिए एक बड़ा सबक बन गई कि सच्ची समृद्धि मेहनत और अनुशासन से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो मूर्ति की साधारणता में छिपी सच्चाई को बेहतरीन तरीके से उजागर किया। यह कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, कभी कभी साधारण चीजों के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छिपी होती है और यही सच्चाई हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक साधारण मूर्ति की कहानी से महत्वपूर्ण जीवन के सबक सीखे और गांव वालों की सरलता और समझदारी की सराहना की। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने कहा, महाराज, मेरे गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। वह रात के समय गांव वालों को परेशान करती है और उनकी फसलें बर्बाद कर देती है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस चुड़ैल को पकड़ो और गांव वालों को शांति दो। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि चुड़ैल को पकड़ने के लिए उन्हें एक खास तंत्र मंत्र की मदद लेनी पड़ेगी। उन्होंने एक जाल बनाने की सलाह दी जिसमें चुड़ैल को फंसाया जा सके। बीरबल ने गांव वालों को एक विधि सिखाई जिसमें उन्हें रात को चुड़ैल के आने का समय और जगह पर ध्यान देना था। चुड़ैल के आने पर गांव वालों को एक विशेष तरीके से जाल बिछाना था। रात हुई और गांव वालों ने तंत्र मंत्र के अनुसार जाल बिछाया। जब चुड़ैल आई तो वह जाल में फंस गई। अब बीरबल ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हें क्यों गांव वालों को परेशान करने की जरूरत पड़ी? चुड़ैल ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। मैंने सोचा कि अगर मैं गांव वालों से कुछ ले लूंगी तो मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी। बीरबल ने समझाया, तुम्हारे अंधेरे कर्मों का कोई हल नहीं है। यदि तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुम्हें सीधे मांगनी चाहिए थी, न कि लोगों को परेशान करके। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम अब से गांव वालों की मदद करो और उनकी फसलें सुरक्षित रखो। चुड़ैल ने बीरबल की बात मान ली और गांव वालों से माफी मांगी। उसने अपनी गलती सुधारने की कसम खाई और गांव वालों की मदद करने लगी। अकबर और बीरबल ने गांव वालों को शांति और सुरक्षा दिलाई और चुड़ैल ने भी नई शुरुआत की। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी और नेक नियत ने एक बार फिर से समस्या का समाधान किया। कहानी बीरबल और किसान का सपना। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। वह बहुत ही चिंतित और उदास था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने एक अजीब सपना देखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उससे पूछा, तुमने क्या सपना देखा है?
बताओ हमें। किसान ने कहा, महाराज, मैंने सपना देखा कि मैं एक बहुत बड़े महल में हूँ। वहाँ चारों ओर धन दौलत बिखरी हुई है और मैं उस महल का राजा हूँ। लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और मैं फिर से गरीब हो जाता हूँ। मैं इस सपने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और किसान का सपना बताया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान का सपना बहुत अजीब है। क्या तुम इसका मतलब समझ सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सपने का मतलब बहुत सीधा और सरल है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है इसका, बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, यह सपना इस बात का संकेत है कि यह किसान जल्द ही बहुत धनवान होने वाला है, लेकिन अगर उसने अपने धन का सही उपयोग नहीं किया तो वह फिर से गरीब हो जाएगा। यह सपना उसे सचेत कर रहा है कि अगर वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा और अपने धन का सही उपयोग करेगा तो वह सदा के लिए धनवान रहेगा। किसान ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और अपने धन का सही उपयोग करूंगा। बीरबल ने किसान को सलाह दी, तुम्हें अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए और अपनी फसल को बेहतर बनाने के तरीकों को अपनाना चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए भी रखना चाहिए। इससे तुम्हें खुशी और संतोष मिलेगा और तुम्हारा धन भी बरकरार रहेगा। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करने लगा। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने धन का सही उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और वह वास्तव में धनवान हो गया। उसने अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए भी रखा, जिससे उसे खुशी और संतोष मिला। कुछ समय बाद वही किसान फिर से अकबर के दरबार में आया, लेकिन इस बार वह उदास नहीं बल्कि बहुत खुश था। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, बीरबल जी की सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उनकी बातों को माना और आज मैं बहुत खुशहाल और धनवान हूँ। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सलाह ने फिर से एक जीवन को सुधार दिया। तुम सच में अद्वितीय हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे खुशी है कि मैं किसी की मदद कर सका। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और किसान की मेहनत ने उसे एक नया जीवन दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही सलाह से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे जब अचानक एक छिपकली छत से गिरकर उनके सामने आ गई। अकबर ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, इस छिपकली को तुरंत यहाँ से निकालो। यह अपशकुन है। यह सुनकर बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, छिपकली के बारे में ऐसी गलत धारणा क्यों? यह भी तो ईश्वर की एक रचना है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, छिपकली गंदगी फैलाती है और इसका गिरना अशुभ माना जाता है। यह हमारे लिए हानिकारक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं एक कहानी सुना सकता हूँ जो आपकी सोच बदल देगी? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक जंगल में एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान देने का वादा किया। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे धन चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जिस दिशा में छिपकली दिखे उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण ने सोचा कि यह आसान है। एक दिन वह धन की खोज में निकला। रास्ते में उसे छिपकली एक दिशा में जाती दिखी।
उसने शर्त के अनुसार उस दिशा में जाने से मना कर दिया, लेकिन बार बार उसे छिपकली दूसरी दिशाओं में जाती दिखी और वह उलझन में पड़ गया। अंत में उसने अपनी जिद छोड़ दी और उसी दिशा में चला गया जहां छिपकली गई थी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वहां बहुत सारा खजाना छिपा हुआ था। उसने महसूस किया कि अगर वह छिपकली के डर से उस दिशा में न जाता तो यह खजाना कभी नहीं मिल पाता। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, जहां पनाह, छिपकली हमें डराने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी सही दिशा दिखाने के लिए होती है। हमें हर प्राणी को उसकी उपयोगिता के अनुसार देखना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास के आधार पर। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि उनका छिपकली के प्रति नकारात्मक रवैया गलत था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं छिपकली को अपशकुन नहीं, बल्कि एक ईश्वर की रचना के रूप में देखूंगा। इस तरह बीरबल ने अकबर के मन से एक और अंधविश्वास को दूर कर दिया और अकबर ने एक और महत्वपूर्ण सीख हासिल की। एक बार दोपहर के समय अकबर बादशाह अपने महल में आराम कर रहे थे। दोपहर की गर्मी बहुत तेज थी और ऐसे में अकबर ने सोचा कि थोड़ी देर लेटने से उन्हें आराम मिलेगा। उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटने का मन बनाया। जैसे ही वे लेटने लगे, उनके मन में विचार आया कि क्या दोपहर में लेटना सही है या नहीं। इस विचार ने अकबर को थोड़ा उलझन में डाल दिया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में मौजूद थे और अकबर का बुलावा मिलते ही वे हाजिर हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि दोपहर में लेटना सही है या गलत? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ अपनी कहानी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से अच्छी फसल उगाता। लेकिन हर दोपहर वह अपने काम के बीच में थोड़ा आराम करने के लिए घर आता और एक पेड़ के नीचे लेट जाता। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने किसान को लेटे हुए देखा और कहा, तुम्हें काम करना चाहिए, न कि इस तरह से दोपहर में लेटना। किसान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हर दिन की तरह काम करता रहा। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति को खुद भी खेतों में काम करने की जरूरत पड़ी। उसने महसूस किया कि दोपहर के समय की गर्मी बहुत तेज होती है और बिना आराम किए काम करना कठिन हो जाता है। तब उसे एहसास हुआ कि किसान दोपहर में क्यों लेटता था। वह खुद भी अब दोपहर में थोड़ी देर आराम करने लगा ताकि बाकी दिन के काम के लिए ऊर्जा बनी रहे। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, जहां पनाह, दोपहर में लेटना गलत नहीं है, बल्कि यह शरीर को आराम देने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है। यह हमें शेष दिन के काम के लिए तैयार करता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को भूलकर पूरे दिन सोते रहें। संतुलन बनाए रखना ही सही तरीका है। अकबर बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमत हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सही बात कही। दोपहर का यह छोटा आराम वास्तव में हमें पूरे दिन के लिए तरोताजा कर सकता है। इसके बाद अकबर ने बिना किसी संकोच के थोड़ी देर आराम किया और फिर नई ऊर्जा के साथ अपने कामों में जुट गए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आपकी पत्नी महारानी है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे बीरबल? मैं तो बादशाह हूँ और मेरे पास सारा राजपाट है। फिर महारानी सबसे शक्तिशाली कैसे हुई?
बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर आप एक उदाहरण दें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह देख लेना, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल अकबर के दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने महारानी को बुलाया और बीरबल से कहा, अब देखो, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ। अकबर ने महारानी से पूछा, महारानी, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकती हैं? महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, आप बैठिए, मैं अभी कुछ स्वादिष्ट बनाकर लाती हूँ। और वह रसोई की ओर चली गईं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देखा बीरबल, मैंने कहा और वह तुरंत तैयार हो गईं। अब बताओ, सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, अब आप अपनी बारी देखिए। थोड़ी देर बाद महारानी एक थाल में भोजन लेकर आईं और अकबर के सामने रख दिया। उन्होंने भोजन चखा तो उन्हें कुछ नमक कम लगा। अकबर ने कहा, महारानी, इसमें नमक कम है। महारानी ने सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें जहांपनाह, मैं अभी नमक और डाल देती हूँ। जैसे ही महारानी नमक डालने लगी, अकबर ने कहा, रहने दीजिए, अब ठीक है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, आप भी महारानी की बात मान गए। यही इस बात का प्रमाण है कि सबसे शक्तिशाली महारानी ही हैं। उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सही कहा। सचमुच इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हमारी महारानी ही हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह समझा दिया कि शक्ति केवल अधिकार में नहीं, बल्कि प्रेम और समझ में भी होती है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस राज्य में सबसे ज्यादा आलसी कौन है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। तब तक तुम राज्य के सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढो और उसे मेरे सामने पेश करो। बीरबल ने 3 दिनों तक शहर का चक्कर लगाया, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसे सबसे आलसी लगे। चौथे दिन बीरबल एक गांव से गुजर रहा था, जब उसने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और उसका नौकर उसके पास बैठा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने आलस्य भरी आवाज में कहा, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ लेटा हूँ। बीरबल ने फिर पूछा, और यह तुम्हारा नौकर क्या कर रहा है? आदमी ने जवाब दिया, वह मेरे लिए पंखा झल रहा है। बीरबल को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने नौकर से पूछा, तुम्हारा मालिक तो इतना आलसी है, लेकिन तुम उसके लिए पंखा क्यों झल रहे हो? नौकर ने कहा, मालिक का कहना है कि उसे खुद से पंखा झलना भी बहुत मेहनत का काम लगता है, इसलिए वह मुझसे यह काम करवा रहा है। बीरबल को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसे अकबर ढूंढ रहे थे। वह उस आदमी को और उसके नौकर को लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढ लिया है। यह व्यक्ति इतना आलसी है कि खुद से पंखा भी नहीं झल सकता, और उसने यह काम अपने नौकर को सौंप रखा है। अकबर ने उस आदमी की हालत देखी और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति को ढूंढ निकाला। यह सचमुच राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति है। अकबर ने उस आदमी को इनाम के रूप में एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे ले जाओ, और ध्यान रहे कि इसे खर्च करने में भी तुम अपनी आलसी आदत को न बदलो। आदमी ने सिक्का लिया, लेकिन फिर आलस से बोला, मुझे यह सिक्का बहुत भारी लग रहा है, क्या मेरा नौकर इसे मेरे लिए रख सकता है?
यह सुनकर अकबर और बीरबल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। ऐसा आलसी आदमी मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति ढूंढकर दिखाया और सबको हंसी खुशी का मौका दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल में बहस चल रही थी कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। अगर तुम उसे दरबार में लाने में सफल रहे तो तुम्हें बड़ी इनाम मिलेगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। बीरबल अगले कुछ दिनों के लिए गायब हो गया और शहर भर में घूमने लगा। उसने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख नहीं लगा। आखिरकार बीरबल ने एक चाल सोची और वह एक साधारण दिखने वाले आदमी के पास गया। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हें बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बुलाया है। वे तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। आदमी बड़ा खुश हुआ और बिना सोचे समझे बीरबल के साथ चल पड़ा। जब वे दरबार पहुंचे तो बीरबल ने उस आदमी को अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, यह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? यह तो साधारण दिखने वाला आदमी है। तुमने इसे मूर्ख क्यों कहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस आदमी ने बिना यह जाने कि आप उसे क्यों बुला रहे हैं, मेरे साथ चलने का फैसला कर लिया। यह बिना सवाल किए, बिना किसी प्रमाण के आपके दरबार में आ गया, यह सोचकर कि उसे इनाम मिलेगा। क्या इससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? अकबर ने सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेना मूर्खता है। लेकिन इसमें तुम्हारी चालाकी भी नजर आ रही है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में हर किसी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना जरूरी है, और इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी यह कृपा मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक साधारण आदमी को मूर्ख साबित किया और अकबर को यह सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है।